नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करेंगे एनएमएमएस अर्थात राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझेंगे। साथ में जानेंगे कि ये परीक्षा कौन कराता है और इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण तिथियां क्या-क्या हैं। ये सारी चीजें इस वीडियो में शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। गूगल को ओपन कीजिए, ENT डेटा लिखकर सर्च कीजिए, क्योंकि जो एनएमएमएस लिखकर सर्च करेंगे तो भी ये वेबसाइट वाला ही आपको लिंक मिलेगा, क्योंकि इसी पोर्टल पर आपको कार्य करना है। तो ENT डेटा एनएमएमएस परीक्षा का ही पोर्टल है, तो इसे ENT डेटा लिखकर सर्च करते हैं। अब आपके सामने entdata.co.in का लिंक आया, इसे क्लिक करें। अब आपके सामने ये होम पेज आ गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जा रही है, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा सत्र 2026-27 की। यहाँ पर अप्लाई बटन भी है जहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पहले मैं बता देता हूँ इसकी महत्वपूर्ण तिथियां क्या क्या है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, नीचे ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि 27 अगस्त 2025, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2025, एनएमएमएस परीक्षा की तिथि 9 नवंबर 2025। यानी जो प्रारंभ तिथि है वो शुरुआत हो चुकी है और अंतिम तिथि बहुत नजदीक ही आने वाली है, और परीक्षा की तिथि जो है वो 9 नवंबर की है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अप्लाई बटन पर कैसे प्रक्रिया बढ़ेगी। तो अप्लाई बटन पर क्लिक करते हैं। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने स्क्रीन ये आएगी। देखिए इसमें लेफ्ट साइड में आपको दिखा देते हैं, पहले रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस बिफोर फिलिंग दी फॉर्म। आपको पहले इंस्ट्रक्शन सारी पढ़ लेनी है। प्रेस नोट देखने के लिए यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कर लीजिए, डाउनलोड हो जाएगा, और रीड केयरफुली कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर फॉर्म कैसे भरें ये पढ़ जानना हो तो रीड वाला ये वर्ड लिखा है, इस पर क्लिक करके जान लीजिए। ठीक है, और व्हाट्सएप पर संपर्क करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से आप जानकारी ले सकते हैं, अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं राइट साइड में क्या दिया हुआ है। देखिए राइट साइड में दिया हुआ है सर्च रजिस्ट्रेशन नंबर वाला लिंक। यदि आप अप्लाई कर चुके हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुका है तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है उसे सर्च यहाँ से कर सकते हैं। ये बाद में लास्ट में हम बता देंगे एक बार। चेक योर फॉर्म स्टेटस, फॉर्म का स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और नीचे है नोट ऑनलाइन आवेदन में आवेदकों द्वारा हुई त्रुटि में संशोधन 25 सितंबर से 27 सितंबर तक किया जा सकता है। यानी जो अंतिम तिथि है आपकी, उसके बाद आप 25, 26, 27 3 दिनों में आप संशोधन भी कर सकते हैं। यानी 24 की जो अंतिम तिथि है सितंबर में, उसके बाद 25, 26 सितंबर तक, 27 सितंबर तक आप संशोधन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका लेफ्ट साइड का कुछ पार्ट और राइट साइड का पार्ट, जो आपको कुछ एक्स्ट्रा लिंक्स देता है आपके कार्य के लिए। अब आते हैं बीच में सेंटर में जो मेन पार्ट है इस पेज का, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2026-27, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2025। स्टेप 1 है रजिस्ट्रेशन, स्टेप 2 है डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट। देखिए रजिस्ट्रेशन के बाद ही ये स्कूल सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। फिर थर्ड है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, स्कूल सर्टिफिकेट अपलोड होगा जो यहाँ से डाउनलोड होगा, उसको प्रमाणित करा के विद्यालय स्तर पे प्रिंसिपल या हेड प्रिंसिपल से, जो इंचार्ज प्रिंसिपल है उनके माध्यम से उसको यहाँ अपलोड करेंगे। इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र यहाँ अपलोड करेंगे, फोटो अपलोड यहाँ करेंगे, साइन यहाँ अपलोड करेंगे, और कास्ट सर्टिफिकेट जो मस्ट है SC ST और OBC के लिए वो यहाँ अपलोड होगा। दिव्यांग सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड होगा, और यदि डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट है तो उसको यहाँ अपलोड करेंगे। और इसके बाद फाइनल प्रिंट लेने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे और करेक्शन के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप कार्य करने हैं, और जो प्रवेश पत्र है वो परीक्षा की तिथि से कुछ दिन पूर्व ही जारी होगा। तो ये चीज नीचे मैसेज में आ रही होगी। तो सबसे पहला कार्य करते हैं स्टेप 1 का, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने का। तो करते हैं रजिस्ट्रेशन पर क्लिक। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नोट पेज ओपन होगा। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किए गए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं शेयर करता हूँ आपके बीच। इस परीक्षा में वे ही छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने सत्र 2024-25 में कक्षा 7 की परीक्षा कम से कम 55% से पूर्ण की हो,
यानी उत्तीर्ण की हो, और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5% की छूट भी रहेगी इसमें, यानी 50% माना जाएगा। वर्तमान सत्र में राजकीय स्थानीय निकाय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ रहे हों, वे ही छात्र छात्राएं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2026-27 में आवेदन कर सकते हैं। अभिभावक की कुल वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से अधिक ना हो। परीक्षा का आयोजन प्रत्येक जनपद के निर्धारित केंद्रों पर होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2025 है और परीक्षा की तिथि 9 नवंबर 2025 है। अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रय तथा शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थी द्वारा अपना आरक्षण संबंधित तहसीलदार या सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड न होने की दशा में उन्हें सामान्य श्रेणी की तरह माना जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को स्वयं का आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। यदि नेशनल स्कॉलरशिप पर अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में ओटीआर किया गया है तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा सत्र 2026-27 के ऑनलाइन आवेदन में अपना ओटीआर नंबर भी भरेंगे। पहले से अगर ओटीआर किया गया है तो यहाँ पर ओटीआर नंबर भी भरना होगा। अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश। इस परीक्षा में वे ही छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जो पिछले सत्र यानी 24-25 में कक्षा 7 में पढ़ रहे हों और कम से कम 55% अंक के साथ। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं जो मैंने अभी बताई भी हैं, वही सारे पॉइंट्स हैं। इनको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा परीक्षा में रजिस्ट्रेशन करने के पूर्व। ठीक है, यहाँ पे सारी देखिए लिखी है, परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी दिशा निर्देश। प्रवेश पत्र डाउनलोड करके उसकी प्रति अपने पास रख लें। परीक्षा आरंभ होने से आधा घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हुए। अनुक्रमांक के लिए निर्धारित स्थान को अवश्य ग्रहण कर लें। ठीक है, बाकी सारी चीजें हैं जो आप यहाँ से स्क्रीन पर देखिए, वीडियो को रोकिए और उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले आपको ये जानकारियां होना जरूरी है। आप देखिए यहाँ पर परीक्षा का जो 2 पार्ट है, प्रथम भाग में सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण होगा जिसमें 90 ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। द्वितीय भाग शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण का जिसमें 90 बहुविकल्पीय प्रश्न, 35 विज्ञान, 35 सामाजिक विज्ञान एवं 20 प्रश्न गणित के। और प्रथम भाग के लिए 90 मिनट का समय, शारीरिक रूप से जो चुनौतीग्रस्त हैं उनके लिए 120 मिनट का, और द्वितीय भाग के लिए 90 मिनट, अगर शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त हैं तो 120 मिनट का। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और यहाँ पर देखिए परीक्षा की तिथि 9 नवंबर 2025 है जिसमें प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक होगी। शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक होगी। तो इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सबसे नीचे आएंगे तो आपको मैं सहमत हूं यस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पे चयन करेंगे यहाँ पर आपकी प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो देखिए बढ़ गई। अब आपके सामने राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2026-27 हेतु ऑनलाइन आवेदन का रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो गया। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि लिखी हुई है 24 सितंबर 2025। परीक्षा का नाम NMMS लिखा हुआ है। कृपया फॉर्म को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में ही भरना है। कृपया फॉर्म भरते समय विशिष्ट प्रतीकों का प्रयोग ना करना है, जैसे कि डॉलर, एंड, प्रतिशत इत्यादि। कृपया अभ्यर्थी अपना नाम या पिता का नाम या एवं जन्मतिथि वही भरें जो आधार कार्ड में है। कृपया फॉर्म को हिंदी में ना भरें। ध्यान दे देंगे पॉइंट्स। तो अभ्यर्थी का नाम भरते हैं यहाँ पर आधार के अनुसार अंग्रेजी के अक्षरों में। उसके बाद आधार संख्या यहाँ भरेंगे अभ्यर्थी की, पुनः आधार संख्या भरेंगे। ओटीआर नंबर यानी पूर्व में यदि आवेदन ओटीआर कर रखा है तो उसका ओटीआर नंबर यहाँ भरेंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में एनएसपी के पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो किया जाता है, यदि वो किया है तो ये ओटीआर बोलते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन को, वो नंबर यहाँ भरेंगे। जन्मतिथि भरेंगे, जन्मतिथि शब्दों में यहाँ पर भर देंगे, इंग्लिश के कैपिटल अक्षरों में, अंग्रेजी के अक्षरों में भरना है कैपिटल अक्षरों में। पिता का नाम भरेंगे अंग्रेजी में, ठीक है, कैपिटल अक्षरों में। माता का नाम भी भरेंगे अंग्रेजी में, और यहाँ पर मिस्टर मिसेज ये नहीं लगाना है, ध्यान रखिए। फिर लिंग का चयन करेंगे, अभ्यर्थी का निवास स्थान यहाँ पर ग्रामीण शहरी का चयन कर लेंगे, ठीक है। विकल्प का चयन करेंगे, यहाँ पे जाति में कौन सी जाति वर्ग है आपका, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग। उसी के हिसाब से जाति प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या भरेंगे। यदि जाति है आपकी जो भी श्रेणी आती है उसी के आधार पे बनता है जाति प्रमाण पत्र, उसका जाति प्रमाण पत्र क्रमांक और जारी दिनांक दोनों भरेंगे। चुनौतीग्रस्त जो शारीरिक रूप से हैं वो अभ्यर्थी यहाँ पे चुनेंगे कि चलन क्रिया, श्रवण दोष या मंद दृष्टि, ठीक है, इन 3 में से चयन करेंगे। उसके बाद विकलांगता का प्रमाण पत्र क्रमांक और जो प्रमाण पत्र है उसका जारी दिनांक।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, विकल्प का चयन करेंगे हाँ या नहीं। तो नहीं है आश्रित तो नहीं, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं तो यहाँ पे नीचे ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद प्रमाण पत्र जो होगा इससे जुड़ा हुआ, उसका क्रमांक संख्या और जारी दिनांक। पत्र व्यवहार का अपना पूरा पता लिखेंगे, अपना अथवा पिता का नाम ना लिखें, सिर्फ पत्र व्यवहार का पता लिखना है। जिला, पिन कोड, फिर मोबाइल नंबर के पहले शून्य नहीं लगाना है, ध्यान रखना है। लैंडलाइन नंबर यदि है तो डालें, अन्यथा छोड़ दें। ईमेल आईडी यहाँ पर डालें। ठीक है, कृपया 10 अंकों का मोबाइल नंबर और मान्य ईमेल आईडी ही लिखें। ठीक है, ध्यान से। फिर आता है संस्था का नाम और पता, जहां अभ्यर्थी कक्षा 8 में अध्ययनरत है या पढ़ रहा है। तो अपनी विद्यालय का नाम और उसका पता, और जिला, पिन कोड, संस्था का प्रकार जहां अभ्यर्थी कक्षा 8 में पढ़ रहा है। तो यहाँ पर लिखा है राजकीय विद्यालय है, स्थानीय निकाय यानी परिषदीय विद्यालय है, या फिर अशासकीय सहायता प्राप्त है। विद्यालय जिस क्षेत्र में स्थित हो, ग्रामीण, शहरी, उसका चयन कर लेंगे। फिर आय संबंधित विवरण, यहाँ पे माता या पिता अभिभावक की वार्षिक आय कितनी है, आय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या और प्रमाण पत्र जारी दिनांक डालेंगे। उसके बाद परीक्षा का माध्यम चुनेंगे कि आप किस माध्यम से परीक्षा देना चाहते हैं, हिंदी या अंग्रेजी। ठीक है, अब नीचे देखिए यहाँ लिखा हुआ पारिवारिक विवरण देना है। अंकों में लिखेंगे परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, भाइयों की और बहनों की। पिता का व्यवसाय क्या है, उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है। तो व्यवसाय के ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर, इन्हीं में से चयन कर लेना है। ठीक है, यानी बेरोजगार हैं तो नॉट एम्प्लॉय वाला भी ऑप्शन लास्ट में मिलता है। उनकी शैक्षिक योग्यता है जो भी अप टू प्राइमरी 5 तक पढ़े हैं, 8 तक पढ़े हैं, हाई स्कूल तक पढ़े हैं, इंटर तक पढ़े हैं, उसी का चयन कर लेंगे। ठीक है, माता का क्या व्यवसाय हो और योग्यता क्या, उनका चयन करेंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे यहाँ पर दिनांक लिखी रहेगी, आप जिस दिनांक में ये फॉर्म भर रहे हैं, और मैं सहमत हूँ, मैं हाँ लिखा रहेगा। उसके बाद स्थान चयन करेंगे, ठीक है, आप जहाँ से हैं। उसके बाद फाइनल सबमिट पर यहाँ क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ का ये पूरा विवरण भरता हूँ इस फॉर्म में, और नीचे जाकर सबमिट करूँगा, फाइनल सबमिट, देखता हूँ क्या आता है। तो देखिए, जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने मैसेज आएगा, आपने अपने आवेदन का प्रथम चरण पूर्ण कर लिया है, कृपया अपना नामांकन संख्या नोट कर लें। नामांकन संख्या आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। अपना आवेदन पूर्ण करने के लिए अगले चरण में जाएं, तो स्टेप 2 पर क्लिक करके जाना है अगले चरण में। तो क्लिक करते हैं यहाँ। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर बच्चे का डाला जाएगा, और प्रोसीड करके उसका पीडीएफ निकाल के या आप सेव कर लेंगे, या मोबाइल से या अपने लैपटॉप से ही प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद उस प्रमाण पत्र को विद्यालय के जो संस्था प्रधान हैं उनसे प्रमाणित कराएंगे। उसके बाद आप तृतीय चरण में जाएंगे, जहां स्कूल सर्टिफिकेट लिखा होगा उस पर क्लिक करके उसको अपलोड करेंगे। तो पहले यहाँ प्रमाण पत्र सर्च कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर प्रोसीड पर क्लिक करके। तो देखिए, जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर प्रोसीड किया, तो बच्चे का नाम, पिता का नाम, खाली स्थान जो दिख रहा है आपको उस पर प्रतिशत लिखना है। ठीक है, विद्यालय में चेक करके। फिर उसके बाद नीचे दिनांक लिखनी है। प्रधान जो है, संस्था प्रधान है, उनका हस्ताक्षर होगा मोहर सहित, उनका मोबाइल नंबर, उनके अभ्यर्थी का नाम नीचे आएगा। और इस तरह से ये प्रमाण पत्र जो तैयार होगा उसका एक फोटो आप अपलोड करेंगे या पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करेंगे। कहाँ पर, जो स्टार्टिंग में ही मैंने स्टेप बाय स्टेप बताए थे कौन कौन से स्टेप फॉलो होने हैं, वो दिखा भी देता हूँ आपको। तो देखिए, स्टार्टिंग वाला जो पेज है स्टेप बाय स्टेप वाला, इसी में स्टेप 3 में स्कूल सर्टिफिकेट को यहाँ पर क्लिक करके अपलोड करना है। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या आएगा दिखाते हैं। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना और प्रोसीड करना है, तो करते हैं। अब आपके सामने यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, अपलोड योर सर्टिफिकेट हेयर का चूज फाइल लिंक। तो यहाँ से चूज फाइल से फाइल सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फाइल किस टाइप की रहनी है और क्या साइज रहना है, ये नीचे लिखा है। जेपीजी फाइल रहनी है, साइज 90 केबी से 150 केबी के बीच रहना है। और ये जो फाइल है वो पहले वाले स्टेप में आपको मिलेगी, जहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और इंचार्ज या हेड इंचार्ज के हस्ताक्षर के पश्चात ही यहाँ अपलोड करेंगे। तो ये चीज़ फॉलो करनी है। तो मैं यहाँ पर ये सारे स्टेप फॉलो करते हुए चूज फाइल से सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिए, जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू किया तो ये आपको सर्टिफिकेट यहाँ विजिबल हो जाएगा। ये सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको दिखना चाहिए और सही दिखना चाहिए। उसके बाद ही आप नीचे यहाँ सबमिट करेंगे। यदि कोई मिस्टेक लगती है सर्टिफिकेट में देखने में या गलती से कोई अन्य कागज है तो आप बैक करके दोबारा से अपलोड करेंगे। तो मुझे यहाँ सब कुछ सही लग रहा है, मैं सबमिट करता हूँ। अब आपके सामने स्क्रीन पर यह आएगा कि आपका विद्यालय प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक अपलोड हो गया है। कृपया तृतीय चरण में दिए गए लिंक यानी इनकम सर्टिफिकेट के माध्यम से आय प्रमाण पत्र अपलोड करें। तो यहाँ होम बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए इस दिए हुए लिंक बी इन पॉइंट पर इनकम सर्टिफिकेट वाले लिंक पर क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर प्रोसीड करें।
अब यहाँ चूज फाइल से आप इनकम सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ध्यान रखें फाइल का फॉर्मेट जेपीजी रहना चाहिए और साइज जो है वो 90 केबी से 150 केबी के बीच होना चाहिए। तो ये बातें ध्यान रखते हुए यहाँ फाइल सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू करता हूं मैं। अब आपकी स्क्रीन पर आपकी इनकम सर्टिफिकेट की फोटो दिख रही होगी। यदि दिख रही है, अच्छे से सही दिख रही है, तो आप यहाँ सबमिट पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। यदि कोई आपको गलती लग रही है तो आप बैक करके दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ सब कुछ सही लग रहा है, मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। सबमिट के बाद फिर से आपकी स्क्रीन पर आया कि आपका आय प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक अपलोड हो गया है। कृपया तृतीय चरण में दिए गए लिंक यानी सी फोटो के माध्यम से अपनी फोटो अपलोड करें। तो यहाँ होम पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर होम स्क्रीन पर आप सी वाली पॉइंट फोटो पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर प्रोसीड करेंगे। अब आप यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके कैंडिडेट यानी छात्र या छात्रा की फोटो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, लेकिन 2 पॉइंट ध्यान देना है। फोटो का जो टाइप होगा वो जेपीजी फाइल होगा और साइज 10 केबी से 30 केबी के बीच में होना चाहिए। इन 2 बातों का ध्यान में रखते हुए चूज फाइल में जाके फाइल सिलेक्ट करें, फिर सेव एंड कंटिन्यू करें। तो मैं ये करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू फाइल सिलेक्ट करने के बाद। अब आपको यहाँ पर फोटो दिख रही होगी। यदि सही दिख रही और फोटो दिख रही है तो आप सबमिट पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यदि कोई भी सुधार करना है तो बैक पर जाकर दोबारा से अपलोड करके फिर सबमिट पर आकर क्लिक करेंगे। तो मुझे ये सब कुछ सही है, तो मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। अब आपकी स्क्रीन पर आया कि आपकी फोटो सफलतापूर्वक अपलोड हो गई है और तृतीय चरण में दिए गए लिंक डी पॉइंट पर साइन के माध्यम से हस्ताक्षर अपलोड करने हैं। तो यहाँ होम पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप इस होम पेज पर डी पॉइंट साइन पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर प्रोसीड करें। अब आप यहाँ देखेंगे कि अपलोड सिग्नेचर के लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और फाइल जो सिग्नेचर की है उसे सिलेक्ट कर लेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले नीचे 2 पॉइंट ध्यान दीजिए कि जेपीजी टाइप में आपका ये फाइल हो और साइज जो है वो 10 केबी से 30 केबी के बीच हो। इन 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए चूज फाइल से जाकर सिग्नेचर सिलेक्ट करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अब आपके सामने सिग्नेचर वाली फाइल दिख रही होगी। यदि दिख रही है और सही दिख रही है तो आप सबमिट पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यदि कोई सुधार करना है तो बैक पर जाकर दोबारा से अपलोड करेंगे और फिर सेव एंड कंटिन्यू करके आएंगे, यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो मुझे सब कुछ सही लग रहा है, मैं सबमिट करता हूँ। अब आपके सामने आ गया कि आपका हस्ताक्षर सफलतापूर्वक अपलोड हो गया है। कृपया चतुर्थ चरण में दिए गए लिंक से आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो अपलोड करें। तो मैं होम पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए फोर्थ स्टेप में कास्ट सर्टिफिकेट का लिंक आ रहा है अपलोड करने के लिए। यदि बच्चा का सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी या ओबीसी संबंधित, तो वो इस लिंक के माध्यम से अपलोड करेगा यहाँ से। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। अब रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करें। अब यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके कास्ट सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लेंगे, उसकी फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यहाँ 2 पॉइंट ध्यान देने हैं फिर से कि जेपीजी फाइल फॉर्मेट होना चाहिए और साइज फाइल का 90 केबी से 150 केबी के बीच होना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही आप चूज फाइल पर जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे और मैं सिलेक्ट करता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। अब आपके सामने यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की फाइल दिख रही होगी। यदि सब कुछ सही दिख रहा है तो आप सबमिट पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। यदि कुछ सुधार करना है तो बैक पर क्लिक करके सुधार करते हुए दोबारा सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और सबमिट फिर करने आएंगे। तो मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है, मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होने के बाद आएगा मैसेज, आपका जाति प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक अपलोड हो गया है। होम पर क्लिक करेंगे यहाँ। अब यहाँ फोर्थ पॉइंट में दिव्यांग सर्टिफिकेट और डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट का भी लिंक दिया गया है। यदि आवेदक का दिव्यांग सर्टिफिकेट या डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट उपलब्ध हैं तो इन दोनों सर्टिफिकेट को अपलोड किया जा सकता है या किसी एक को भी अपलोड किया जा सकता है उपलब्धता के आधार पर। यदि नहीं है उपलब्ध तो इन दोनों लिंक्स पर क्लिक नहीं करेंगे, आप नीचे फाइनल प्रिंट पर क्लिक करने जाएंगे। तो मेरा जो कैंडिडेट है उसके पास ये दोनों सर्टिफिकेट नहीं है, दिव्यांग और डिपेंडेंट वाला, तो मैं इन्हें छोड़ता हूं और फाइनल प्रिंट पर क्लिक करता हूं। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर प्रोसीड करेंगे। अब आपके सामने ये फाइनल प्रिंट आउट का पेज दिखेगा जहां बच्चे की जुड़ी हुई जानकारी आपको पूर्ण विवरण के साथ दिखेगी, फोटो, सिग्नेचर और उससे जुड़ी हुई जानकारी जो आवेदक के फॉर्म में भरी गई है। ठीक है, तो मैं नीचे और भी डेटा दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं नीचे और भी विवरण दिख रहा है, इसके नीचे और भी है, दिखाता हूं। तो यहाँ सबसे नीचे देखेंगे कि जो स्कूल सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, जो भी आपने अपलोड किए हैं सर्टिफिकेट्स, उनके पेज दिखेंगे, उनका जो भी विवरण है वो दिखेगा फाइल के साथ। आप यहाँ पे अच्छे से देख लें क्या सही है। यदि कुछ सुधार है तो वो भी करेक्शन बाद में हो सकता है। और ऊपर चलते हैं तो एक प्रिंट का बटन होगा, वहां से इसे प्रिंट किया जा सकता है। तो मैं ऊपर दिखाता हूं। तो देखिए यहाँ पर नीचे एक प्रिंट की बटन दिख रही है, इस पर क्लिक करते हैं।
प्रिंट पर क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर लिख कर आएगा सेव एज पीडीएफ और नीचे सेव बटन पर क्लिक करते ही ये सेव एज पीडीएफ में हो जाएगी सेव। तो जब पीडीएफ सेव हो जाए तो कहीं भी बाहर जाके आप इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इस तरह से आपने एनएमएमएस में किसी छात्र या छात्रा का आवेदन करना ऑनलाइन सीखा। सारे पॉइंट क्लियर किए मैंने इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।